हेलो एवरीवन एंड वेलकम्स टू पूनम ट्रैवल लॉग। आज हम सुबह सुबह अपनी गाड़ी लेके निकल चुके हैं क्योंकि हमें घूमना जाना था और हमने सोचा कहाँ जाए, बट डेस्टिनेशन पता नहीं था तो सोचा चलो गाड़ी लेके निकलते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। तो जल्दी से हम अपनी गाड़ी में अपना सारा सामान डाल दिया और हम निकल पड़े और हम पहुँचे एक जन्नत सी जगह पे। कैन यू सी, इतना प्यारा है ये, इतना प्यारा। और देखो नीचे राहुल ने क्या ढूंढा, यहाँ पे लगे हैं कैंप, ये कैंप साइड है। वाह, मेरा ये लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था और हम जैसे ही यहाँ पहुंचे वैसे हम लोग हैं यहाँ पे तामिया में, हमने कैंप किया हुआ है और यहाँ पे बहुत जोर से बारिश आ रही है। बहुत बहुत राहुल, बहुत बहुत ही ज्यादा बारिश आ रही है, मींस लिटरली। क्योंकि इसके बाद राहुल और लावण्या की मस्ती मूड शुरू हो गया और उन्होंने मस्ती करना शुरू कर दिया। बट लावण्या थोड़ी सी बोर हो गई, उसने सोचा चलो बाहर क्या चल रहा है तो हम देखते हैं। और जैसे हमने बाहर देखा, हमने देखा कि यहाँ तो पूरा तहस नहस हो चुका है, पूरी कैनोपीज उड़ चुकी है। बाप रे, बहुत ही भयानक मंजर हो चुका था, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो बारिश पूरी तरीके से रुक चुकी है और ये राहुल बना रहा है हमारे लिए वीडियो कि आप देख सके कि कितना सब कुछ टूट चुका है, उनकी मेहनत पूरी वेस्ट हो गई है। बाप रे। जो है रात के 8:30 और ये हम है यहाँ पर लावण्या, मैं और मैं दिखाता हूँ हमारा टेंट। को इस तरीके से हमारे कैंपिंग है, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पर। और ये देखो, ये ऐसे कैंप लगे हुए हैं, पूरा चारों तरफ कोहरा है। अच्छा, इधर दिखा हुआ है आपको, देखो यहाँ पर ये नीचे में है खाई, बहुत गहरी खाई है, अभी दिखेगी नहीं क्योंकि अभी पूरा यहाँ पर उड़ रहा। तो अभी सब लोग यहाँ पे मिल चुके थे, सब लोग गैदर हो चुके थे और यहाँ पे जो हमारे गाइड बोल सकते हैं, वो इतने अच्छे से एक्टिविटी करा रहे थे। सीधे ऑरेंज शर्ट वाले हमारे सर हैं और आई सबके सर हैं और जस्ट इमेजिन, ये सब अलग अलग है, हम लोग किसी को भी नहीं जानते हैं। स्टिल इतना मजा आ रहा था, एक ही रात में हमने इतना एंजॉय कर लिया। उसके बाद लावण्या ने कहा मैं भी करूंगी हुला हुप, तो ये ले लिया है इसने और हमारी जो मैम थी उन्होंने इनको पढ़ाना शुरू कर दिया। और रात होने के बाद ठंड बढ़ती गई और हमने कैंप फायर शुरू कर दिया और इसमें भी हमने बहुत सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे गेम्स खेले थे और ये मुझे बहुत पसंद आया है। दूसरी सुबह जैसे हुई, लावण्या सबसे पहले उठ गई और उसने सोचा कि चलो मैं देखती हूँ कि हम आए कहाँ पे हैं। तो मैं भी लावण्या के पीछे पीछे आ गई और मुझे वो देखना था कि वो नीचे क्या है जो राहुल ने कल आपको दिखाया था। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ एंड सी गाइस, यहाँ पे है बहुत बड़ी सी खाई। रात को तो ये समझ ही नहीं आ रहा और आप देख सकते हो हमारे टेंट उसके बहुत पास थे। ये है हमारा एक्टिविटी एरिया, आपको यहाँ से दिख रहा है हॉट एयर बलून। तो हम आ गए हैं यहाँ पे हॉट एयर बलून में बैठ के उड़ जाने के लिए। तो मैं लावण्या को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि ठीक है, वो भी और हम जाएंगी जा रहे और लावण्या भी बहुत हैं एक्साइटेड इस थी कि हॉट हम एयर लोग बलून के आज हॉट अंदर। एयर बलून में और देखिए बहुत तो सारी अभी हमारा एक्टिविटीज करने वाले हैं। तो जब हमने हॉट एयर बलून देखा तो हमें तो बहुत मज़ा है, लेकिन जब हम वहाँ पे बैठे तो लिटरली लावण्या तो बहुत ज़ोर से चिल्ला ही रही थी और साथ में मुझे भी डर लग रहा था कि ये आग कहीं इस बलून को फोड़ ना दे। पर हम बहुत ऊपर आ चुके थे तो अभी नीचे भी नहीं जा सकते थे, बट यहाँ से व्यू बहुत प्यारा था। आप देखिए, सारा आप प्लेस देख सकते हो और यहाँ पे अरेंजमेंट इतना बेहतर किया। आ और जाओ अब ना, लावण्या चलो फाइनली भागो नीचे भागो भागो, उतर चुकी थी और डैडा अब को हक टाइम कर था लो। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी का। तो इसके लिए राहुल सबसे पहले रेडी हो गया पैरासेलिंग के लिए और ये हम लोग साथ में नहीं कर सकते बिकॉज लावण्या है। तो पहले राहुल रेडी हुआ और ये देखिए उसे और एक पार्टनर की ज़रूरत थी अपना पैरासेलिंग करने के लिए। और मुझे लगा नहीं था लेकिन ये बहुत अच्छी उन्होंने हाइट दी, यानी ये बहुत ऊपर तक किया था। इन्हें देखिए जो हाइट, अगर आप देख सकते तो पैरासेलिंग जो था बहुत अच्छी हाइट पे हुआ है और इसमें आपको मज़ा आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो मेरा था और मुझे तो दौड़ने में, मैं तो उसको पकड़ ही, इतना वो हैवी होता है कि मैं पकड़ ही नहीं पा रही थी उसके बाद था हमारा एटीवी राइड। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कोच बहुत ही अच्छे थे, वो बहुत अच्छे से सिखा रहे थे और आपको समझा भी रहे थे। और ऐसा नहीं है कि आपने पैकेज लिया है तो 2-2 मिनट में करा देंगे, वो बहुत आपको, यानी आपको लिटरली फीलिंग आएंगी कि यार ये तो यानी मेरा ही है, ये तो मुझे पूरा ही करना है। ये बहुत अच्छे से करा रहे थे।
उसके बाद कैसे लावण्य पहनोगे? अपना सेल लगा लिया, उसने जो भी एक्टिविटीज़ का मटेरियल था वो खुद पहन के वहाँ पे सेल कर रही थी। तो अब था मेरा जिप लाइन का टाइम। जो भी सेफ्टी के लिए उन्हें मुझे हेलमेट और पहनाया था वो मैंने अच्छे से पहन लिया था। और यहाँ पे लड़कियाँ थी वो हमें देख रही थी कि हम कर क्या रहे हैं, किस बात का शूट हो रहा है। और उसके बाद मेरा जिप लाइन, सी कितना लॉन्ग जिप लाइन हुआ है ये, और बहुत ही प्यारा था। लिटरली आपको मज़े आ जाएंगे, आपको लगेगा कि आपने कितने पैसे इस एक्टिविटी में खर्च कर दिए हैं। और उसके बाद आया राहुल का टाइम। तो राहुल तो हमेशा उसको तो मज़े ही आते हैं इस टाइप के एक्टिविटी में, वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, तो वो तो बहुत अच्छे से कर लेता है ये। और यहाँ पे ज़्यादा लोग वेटिंग में नहीं थे क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटी है कि सब लोग अपने अलग अलग जगह पे थे। उसके बाद हमारी एक्टिविटीज़ हो चुकी थी तो हमारे गाइड ने बोला कि चलो मैं तुमको आज एक कराता हूँ ट्रैकिंग। तो हम लोग ये जो हमारा कैंप था उसके पीछे वाले साइड में हम ट्रैकिंग के लिए उतर पड़े, निकल गए। जैसे हम यहाँ निकले देखो ऐसे लग रहा था कि मैं यहाँ से गिरूंगी कि यहाँ से गिरूंगी। और हमारा राहुल जंप करते हुए नीचे आ रहा है और लावण्या थी मेरे पास। तो हमें लगा पहले कि ये बस सीढ़ियाँ है, ये सीढ़ियों से ही नीचे उतरना है और उसके बाद 2 किलोमीटर चलेंगे, लेकिन नहीं, हमारे साथ बहुत बड़े हुआ था धोखा। चलो हम लोग चलते 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 थक गए। इतना लंबा हमारा ये हुआ, ये वाली एक्टिविटी जो हमारी थी ये इतनी ज़्यादा लंबी, और यहाँ पे तो रास्ता भी नहीं पता था हमें कि जाना कहाँ से। लेकिन ये बहुत अच्छा था कि इतने सारे लोग हमारे साथ थे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मीन्स साथ साथ में मिलजुल के हम चल रहे थे। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे उतरने में भी बड़े लोगों को भी इतनी दिक्कत हो रही थी कि आप बच्चों के साथ तो यहाँ नहीं आ सकते। और नीचे आने के बाद देखिए हम इतने प्यारी जगह पे पहुँचे, मुझे सीरियसली नहीं लग रहा था कि कुछ नीचे ऐसा होगा। और ये इतना सही, मीन्स आपके जिनके पैर दुख रहे थे वो सब लोग यहाँ पे आके नीचे आके बैठ गए थे। और मैं तो थक गई थी बाबा, इतना मैं चल नहीं सकती। उसके बाद लावण्या और मैं हम लोग अपना ही एंजॉय करने लगे। हमने उनको बोला जाओ तुम जाओ और हम थोड़ा बाद में आएंगे। और लावण्या की तो मस्ती शुरू हो गई। और जैसे कि आपको सबको पता है लावण्या को पानी और सारे बच्चों को पानी बहुत पसंद आता है, तो वो पानी में एक्टिविटी लोग जा रहे करने हैं वहाँ। फिर हमारे गाइड ने बोला हमको उस With पत्थर तक लावण्या। पहुंचना है। और हम अभी भी इतना दूर थे और आप देख रहे हो वो स्लोप नीचे भी है और उसको चढ़ने के लिए भी स्लोप है। बोलो ना। तो हम मैंने आपको देखिए ऊपर से यहाँ जो दिखाया पे था, अभी हम उस प्लेस पे पहुंच दिख गए। रहा है आपको, हम यहाँ पे पहुँचे अभी। और ऑलमोस्ट सब लोगों ने हाथ में लकड़ियाँ पकड़ ली थी क्योंकि ये इतना लंबा ट्रैक हुआ था कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम चले कैसे। फिर इसमें और मेहनत मशक्क़त करके मैंने तो लावण्या को नीचे भी उतार दिया कि बेटा अभी आप खुद चलो, अब तो मैं खुद ही नहीं चल पा रही हूँ तो आपको लेके तो आ ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो व्यू हमें मिला है, मीन्स सच में वर्ड बोलते हैं ना, अद्भुत, बहुत ही प्यारा व्यू था। देखो यहाँ पे नेटवर्क आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो सब लोग सिर्फ वीडियो शूट कर रहे थे। उसके बाद हम फिर से आगे निकल चले कि देखते हैं आगे क्या है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड में आने जाने में आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है क्योंकि ये इतना इजी ट्रैक नहीं है। हम लोग लिटरली 2-2.5 घंटे से हम चल ही रहे थे क्योंकि एक्टिविटीज़ हमने मॉर्निंग में कर ली थी। उसके बाद सारे लोग बोल रहे थे कि हमें वापस जाना है, तो 90% लोग वापस चले गए। लेकिन पता नहीं हमें क्या करना था, हमने सोचा नहीं, हम तो ये पूरा ट्रैक कंप्लीट करके ही वापस आएंगे। तो हम फिर से देखिए, आप देख सकते हो कि लोग इतने ज़्यादा कम हो गए, मीन्स है ही नहीं, 10% लोग बचे थे। फिर हमने अपनी थोड़ा सा फ़ोटो सेशन शुरू कर दिया। और ये व्यू इतना प्यारा था, लाइक ये ना बाहर से देखोगे ना तो आपको समझेगा ही नहीं कि ये कौन सी प्लेस है भाई, कौन सी प्लेस है। मीन्स ये जैसे सोचिए इतने बड़े बड़े पेड़ है तो आगे से आपको दिखेगा ही नहीं, दोनों साइड में पेड़ है और हम बीच में थे। यहाँ पे आके ना तामिया में आके मुझे समझा ही नहीं कि मैं ऊपर हूँ या नीचे हूँ, क्योंकि जब मैंने आपको दिखाया प्रीवियस वीडियो, तो यहाँ पे हम बहुत नीचे थे, मेरे साइड में बहुत सारे पत्थर थे जो ऊपर थे। और देखिए जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं ऊपर हूँ। तो फिर हम फिर से थोड़े देर रुके, चले, उसके बाद फिर से रुक गए, फिर से हमें थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम लोग रुक रहे थे, थक रहे थे, चल रहे थे।
और अब हम फाइनली निकल पड़े कि चलो भाई अब तो चल ही जाते हैं। फ्रेंड्स इतने उसके सारे बाद फ्रेंड रात हो गए को लावण्य हम के। पूरा दिन ढलने के बाद पहुंचे कैंप पे। नहीं आ रही और अभी किसी और के लावण्य की पास। दोस्ती हो गई थी सबसे, लेकिन उसने एक अपना फेवरेट पर्सन बना लिया था जिसको वो छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं थी। तो सब लोग उसे लेना चाहते थे बट शी वॉज नॉट रेडी। तो इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, इसमें मैं सबसे पहले गई अपना, थोड़ा सा सोचा मैंने कि चलो यार भाई थोड़ा फ़ोटो शूट कर लिया जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये व्यू भी कितना प्यारा है। सुबह का व्यू तो सच में यानी आप ऐसे बोले आंखें चौंधी आ गई है, इतना प्यारा है। हम ऐसा लग रहा है मुझे कि यहाँ से मैं गिर जाऊँगी, मे बी आपको वो समझ नहीं रहा होगा मुझे कितना डर लग रहा है। लेकिन ये देखिए पूरा, इसे कहते हैं पातालकोट। ये है कि ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये पेड़ आपको दिख रहे हैं कि कितने नीचे है, वहाँ पे भी नीचे लोग रहते हैं, इसलिए बोलते हैं पातालकोट। ये देखिए ये पूरा कोहरा है नीचे अभी भी, मीन्स इतने दिन में भी वहाँ पे कोहरा है। अब मेरा फोटोशूट हो तो ऑफकोर्स राहुल को भी तो करना ही था, तो उसने भी बोला कि मेरे 1-2 वीडियोस बना और दिखाओ कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। फिर हमने अपना आप लोग नाश्ता लिया और वो इतनी प्यारी, उसको यानी ऐसा था कि हमारा सुबह का नाश्ता तो इसी के साथ होने वाला है। जस्ट इमेजिन इसके नीचे लोग रहते हैं और यहाँ पे हाँ स्पेशली इसका नाश्ता भी हमें इतना बेहतरीन दिया गया था। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें चाय से लेके पोहा वड़ा सब 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 चीज़ें हमें दी गई थी कि आपको जो खाना है खाइए। लेकिन हम तो सुबह होते से ही बस ये व्यू देखने के लिए आ जाते थे। उसके बाद हमारी एक्टिविटी थी, ये है बंजी इजेक्शन। ये इतना यानी आप जस्ट देखिए ये कितना भयानक लग रहा है सीरियसली मुझे तो लग रहा था ये अभी बराबर बिना यानी अपने सारे हाथ पैर लिए तो वापस आने नहीं वाला है। तो मैंने बहुत हिम्मत की और मैंने सोचा कि चलो मैं भी करती हूँ। लेकिन जब मैंने किया तो मेरा तो उससे भी ज़्यादा वर्स्ट था, लिटरली ये इतना डरावना था मेरी लाइफ की। मैंने इवन बंजी जंपिंग किया लेकिन उसमें भी मुझे इतना डर नहीं लगा। और आप देख सकते हो मेरे हाथ पे इतने ज़्यादा निशान आ गए थे और ये 1-2 दिन में तो और ज़्यादा वो पूरे काले निशान हो गए थे। फिर राहुल ने बोला कि चलो अब तो मैं सारी ही एक्टिविटी करूँगा, अब तो हो गया बस। लेकिन उससे कुछ हो तो नहीं रहा था, बस गिर गया वो नीचे और हम चल पड़े दूसरी जगह। तो हमने तामिया में ढूंढा कि एक और प्लेस जहाँ पे हम जा सकते हैं और वो है रॉक क्लाइंबिंग। तो हमारे साथ जो हमारे कल के 2-4 लोग थे वो हमारे साथ थे और हम पहुँचे हैं इस प्लेस पे। तो यहाँ पे आपको बांधना था रस्सी से और आपको करना था, आपको दिख रहा है जहाँ पे वो रोप अटैच्ड है वहाँ तक हमें बिना सपोर्ट के, ऑफ कोर्स वो रोप थी लेकिन वो लूज है तो बिना सपोर्ट के हमको चढ़ना था और रिटर्न भी आना था। ठीक है, ये हमें लाइफ स्किल सिखा रहे थे। तो मुझे तो ये बहुत इजी लगा क्योंकि मुझे लगता है दिमाग में चढ़ रही है ये क्वालिटी है कि मैं पत्थर वत्थर पे ऐसे चढ़ जाती हूँ। और यानी बहुत से लोग नहीं कर पाए, सीरियसली मुझे लगा नहीं था बट मैंने बहुत अच्छे से कर लिया। और उसके बाद हमें वापस आना। अब हमारी यहाँ की सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी थी तो हमने सोचा कि क्यों ना यही कहीं आसपास कहीं घूमने चलते और देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं देखने के लिए, क्या प्लेस है देखने के लिए। तो ऑफकोर्स हमारी खुद की गाड़ी थी, हम गाड़ी लेके निकल पड़े कि चलो भाई कुछ तो अच्छा देखते हैं, बेहतरीन देखते हैं, जो भी है देख लेते हैं। और फिर हम लोग शाम को, क्योंकि हमें निकलना भी था, तो हम पहुँचे थे एक प्लेस पे, यहाँ पे एक मंदिर था छोटा महादेव में, तामिया में है अभी, और ये है 1 किलोमीटर का लगभग ट्रैक। तो अभी हम नीचे जाएंगे और नीचे का जो व्यू है मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। तो हम सीढ़ियों से जाते हुए नीचे इस जा point रहे पे थे। पहुंचे। देखिए वहाँ पे एक ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पे आपको, हमें वहाँ पे जाना लोग था। बैठे हैं। ये दिख रहे हैं लोग आपको, ये वाला भी और एक दूसरा spot है। स्पॉट है ये। अभी हम दिखा यहाँ नहीं और नीचे जाएंगे। अब मुझे ऐसे लगने लग गया और कि यहाँ से हो नीचे गया है भाई, waterfall, वहाँ पे एक ही जाके भी जगह पे मुझे 3 यही spots व्यू हैं। देखना है जो मैं यहाँ से देख रही हूँ। तो हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं और हम रिटर्न आ गए। रिटर्न में हमें ये बहुत अच्छी एक मूर्ति दिखी, देखने लायक, ये बहुत अच्छी थी देखो ना, और मुझे लगता बच्चों को तो बिल्कुल दिखाना चाहिए। उसके बाद हम पहुँचे अपने कैंप एरिया में और हमने गाड़ी में ही खाना खाया। इतनी भूख लग चुकी थी और सब लोगों का खाना हो चुका था तो हमारे लिए बहुत आखिरी का खाना बचा हुआ था। हमने अपना पूरा बैग पैक किया और हमने किया तामिया को बाय बाय। और ये